नमस्कार। तो यहीं पर श्री वाल्मीकि जी सारे रहस्यों से पर्दा हटा देते हैं तथा वे कुछ से कहते हैं कि हाँ, हमारे महाकाव्य की महानायिका बनदेवी माता ही माता सीता जी हैं और श्री सीता जी तुम्हारी माता है, जिसके चरित्र से ही हमारा ये महाकाव्य दीप्यमान हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तथा अवध नरेश के राजा रामचंद्र ही तुम्हारे पिताश्री हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कुछ से कहते हैं कि अब तुम ये अपना धनुष बाण एक तरफ रखो और अपनी वीणा को हाथ में लेकर मेरे साथ चलो युद्ध के मैदान में, जहाँ तुम्हारे भाई लव से तुम्हारे चाचा श्री भरत जी हार रहे हैं। तो उनकी रक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी श्री राम जी आने वाले हैं और वहाँ चलकर अपनी वीणा से अपने पिताजी को युद्ध के मैदान में एक बार और उनको सीता चरित्र सुनाना है। वाल्मीकि जी उसको अपने साथ युद्ध स्थल की तरफ ले चलते हैं और उधर युद्ध के मैदान में लव के प्रहार से श्री भरत जी मूर्छित हो जाते हैं तथा घायल जामवंत जी राम दरबार में जाकर सभी के पराजित होने की सूचना प्रभु श्री राम जी तक पहुंचा देते हैं। प्रभु श्री राम जी अपना राज सिंहासन छोड़ते हुए विभीषण जी को साथ में लेकर वीरों के भेष में रणभूमि में आ जाते हैं। तो युद्ध भूमि में सबसे पहले विभीषण जी लव को ज्ञान बांटते हुए कहते हैं कि तुम तो कोई तपस्वी बालक हो, तुम्हारा काम तो जप तप हवन यज्ञ आदि कर्म ही शोभा देता है, युद्ध करना तो क्षत्रियों का काम है, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो लव विभीषण से कहते हैं, ओहो धर्मवीर और कर्मवीर विभीषण महाराज जी हो, तुम्हारी जय हो। तुम जिसके अधीन होकर हमें नीति धर्म सिखाने आए हो, तो पहले उसी से पूछो कि उसने तपस्वी होकर एक ब्राह्मण राजा रावण पर शस्त्र क्यों उठाया था। ओ धर्माचारी, तूने बहुत अच्छा काम किया, अपने भाई से अपघात करके मंदोदरी जैसी रानी को विधवा बनाकर उस पर शासन किया है, निर्लज्ज बेशरम। इतना बस सुनते ही विभीषण आवेश में आ जाते हैं तथा वे अपनी गदा से लव पर प्रहार कर देते हैं। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के, यही सीता है जिनके यश गाएंगे कवि पृथ्वी भर के। मेरे उस महाकाव्य में भी दे दीप्यमान यही तो है, दे दीप्यमान यही तो है। तुम गाते हो जो विमल चरित्र, उसमें प्रधान यही तो है। इनके ही कारण इस वन में मैंने ये रण रचवाया है, मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना, अब चलो समर के सम्मुख तुम, सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख तुम। सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख तुम। धनुआ को कुटिया में रख दो, अब वीणा बाण चलाना है। एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। ये कह कर कपि के सहित कुश को लेकर साथ चले रण स्थल को तभी मोद सहित मुनिनाथ। उधर युद्ध में भरत ने किए उपाय अनंत, जीत नहीं लब को सके हुए मूर्छावंत। जामवंत ने भरत का देखा जब ये हाल, दौड़े लब पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक बाण ही से दिया लब ने उड़ा तुरंत, गिरे अयोध्या सभा में हो मूर्छित अत्यंत। चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत, अति लज्जित होकर कहा रण का सब वृत्तांत। विवश हो गए नाथ तब
स्वयं किया प्रस्थान। फिर देखे संसार में रण में शांति निधान। फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान। प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त, कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। लंका का नाथ विभीषण ये देता है नेक सलाह तुम्हें, देता है नेक सलाह तुम्हें। जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। इस यज्ञ श्रुवा वाले कर में, इस यज्ञ श्रुवा वाले कर में ये धनुष न शोभा पाता है। ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय कर्म सुहाता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सम्मति देते समय तुम्हें ना आई लाज। तुम जिसके हो अधीन आज, उसने ये पथ दिखलाया है, उसने ये पथ दिखलाया है। तापस वन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही अब तक है। तेरे ही कारण तो लंका परतंत्र हो रही अब तक है। ओ धर्म धुरीण सोच तो तू, क्या किया है तूने जीवन में। मंदोदरी अपनी रानी को यह दिखलाया है शासन में। बचन बाण से यूं बिंधे जबी विभीषण राय, दौड़े अपनी गदा ले समझ सब अभिप्राय। किंतु बीच ही में दिया लव ने रोक तुरंत, एक बाण में ही किया उनको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े, उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ। लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा मात। हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ। थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।